नमस्ते सभी बच्चों को, राधे राधे। हमने पिछली कक्षाओं तक जो 8th ग्रेड मध्य प्रदेश के अंतर्गत चलती है कक्षा 8 का ये 6ठ पाठ तक कर लिया था, पाठ 6 तक। अब 7म पाठ की हम चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान में जो संगठन में शक्ति चरितार्थ है, ऐसा हमारा पाठ है। किसके ऊपर है? एक के बल के ऊपर, एक के बलम के ऊपर। हमारे प्रश्न पहले का जो उत्तर है कार्य साधिका अस्ति, तो इसका उत्तर क्या होगा? संहति। संहति कार्य साधिका अस्ति। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, तीक्ष्ण बुद्धिया ऐक्येन च मारित। तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ऐक्येन च मारित, मिलकर के किसको मारा? तो इसका अर्थ होगा हमारा मत्तगय। मत्तगय मतलब पागल हाथी को। आगे बढ़ते हैं, अगले दोनों प्रश्न ये रहे। चटका युगलस्य निवासम आशित। चटका युगल कहाँ पर निवास करते थे? जम्बू वृक्षे, पिपल वृक्षे, नेग्रोध वृक्षे? नहीं, वो निम्ब के वृक्ष पर निवास करते थे। किस पर निवास करते थे? निम्ब के वृक्ष पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पक्षी आशित। अजा, महिषी, मूषिका और चटका। पक्षी है बकरी, भैंस और चूहा या चूहिया? नहीं, पक्षी तो चटका ही है। चलिए इसमें चटका कर दीजिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5, मूषिका पदे प्रत्यय अस्ति। मूषिका एक स्त्री प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द को उसमें प्रत्यय जब जुड़ता है और जब वो शब्द स्त्रीलिंग का बनता है तो उसमें टाप प्रत्यय जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 इस प्रकार से हैं। गजः मदमत्तः आसीत्। शर्वान् पशु पक्षी पादपान् मदमत्तः अवश्यमेव नाशयति। मंडूकः मित्रम् आसीत्। पंके इत्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति भवति। मित्रम् एव कार्य साधयति वाक्ये एव अव्ययम् अस्ति। इनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसा के ऐसे ही उतार सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने 3 प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं। प्रश्न नंबर 11, चंचू प्रहारेण गजः कीदृश अभवत्। चोंच के प्रहार से गज कैसा हो गया? तो गज तो भाई हमारा अंधा ही होगा। किसी की आंखों पर हम चोंच से प्रहार करेंगे तो वो कैसा होगा? अंध है। आतप पीड़ित क आशित। धूप से कौन पीड़ित था? गजः, गज ही तो था पीड़ित। चटका युगलम किम आरब्धम। चटका युगल ने क्या आरंभ कर दिया? चटका युगल का जब अंडा फूट गया तो चटका युगल ने कातर क्रंदनम आरब्ध कर दिया। कातर क्रंदनम का अर्थ होता है दुख से भरा हुआ रोना। एक तो रोना होता है, एक दुख से भरा हुआ रोना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 और 15। प्रश्न नंबर 14, मक्षिका कम उपायम पृष्ठवती चतुर्मंडुकम। मक्खी ने किससे उपाय पूछा? तो चतुर्मेंढक से। प्रश्न नंबर 15, गजः नयनम निमील्य केन मुग्धः अभवत्। गज ने अपने नयन किस लिए बंद कर लिए थे? तो इसका अर्थ हुआ
या इसका उत्तर हुआ गजः नयनम निमील्य वीणावादनेन मुग्धम अभवत्। गज ने अपने नयन वीणा वादन का जो स्वर सुना ना, उसके प्रभाव में आकर के अपने नयन उसने बंद कर लिए थे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 16, चटका युगलम अंडानी दत्वा कथम आसीत। चटका युगल जो चिड़िया का जोड़ा था वो अंडे दे करके कैसा महसूस कर रहा था। चटका युगलम अंडानी दत्वा प्रसन्नम आसीत। चटका युगल अंडे दे करके प्रसन्न अपने आप को क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। प्रश्न नंबर 17, रोदनम श्रुत्वा काष्ठभेदकः चटका युगलम किम उक्तवान। रोना सुन करके कठफोड़वे ने चटका युगल से या चिड़िया के जोड़े से किम उक्तवान क्या कहा। तो कठफोड़वा आया, उसने कहा श एव बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति इति। काष्ठभेदक ने कहा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मृत्यु पर या किसी के जाने पर चिंता नहीं करते हैं। यह मृतम गतम च न चिंतयति, जो मर गया है, जो चला गया है, उसके बारे में वो चिंता नहीं करते। वही व्यक्ति क्या होते हैं, बुद्धिमान होते। कहते हैं कि एक दिन तो सभी को जाना है, इसलिए हमें किसी के जाने पर ऐसे शोक नहीं मनाते। तो ये इस प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है, इस प्रकार की इसका अर्थ जो मैंने आपको बताया है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, चटकाया अंडा ने कुत्र आसन। चटका का अंडा या चिड़िया का अंडा कहाँ था। चटकाया अंडानी वृक्षस्य शाखायाम आसन। चिड़िया का जो अंडा था वो पेड़ की टहनी पर था। जैसे ये पेड़ हो गया, इसकी एक टहनी रहती है, वहां पर उसने घोंसला बना करके अंडा दे रखा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं डिस्प्ले को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ, दिख गया होगा। प्रश्न नंबर 17, चटका युगलम गजम प्रति का योजनम अरचत सशब्देषु लिखत। चटका युगल ने गज को मारने के लिए कौन सी योजना बनाई, वो सशब्दों में लिखना है। चटका युगलम गजम प्रति योजना अनुसारेण मध्याह्न समये मक्षिकया गजस्य कर्णयो वीणावादनम अकरोत्। एतेन गजः नयने निमील्य तावत् एव काष्ठभेदकः गजस्य नयने चञ्चुप्रहारेण वयस्यनाथ तत्र मण्डूकः सुशब्देन गजं जलं पातुम् आकर्षितवान्। अंधः गजः तस्मिन् पंके पतितं मृतश्च। इसका पूरे का अर्थ ये हुआ, चटका युगल ने, चिड़िया के जोड़े ने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार दोपहर के समय में मक्खी ने गज के कान में अपने वीणा वादन किया, उससे उसने अपने नयन बंद कर लिए। फिर काष्ठभेदक ने उसके नयनों को चंचू प्रहार से व्यसनाथ नष्ट कर दिया। तत्र मंडूक, वहीं पर एक तालाब था, तो वहां मेंढक ने जैसे ही स्वर किया तो वो गज पानी की तरफ दौड़ा और वो उस तालाब में या उस कीचड़ में गिर गया, और जो अंधा गज था वो उस पंके, उस तालाब में, उस सरोवर में मर गया। प्रश्न नंबर 20 है। अब प्रश्न नंबर 20 एक बार पढ़ लेते हैं। पाठात द्वितीय विभक्ति युक्त पदानि चित्वा। पाठ के अंदर द्वितीय विभक्ति से युक्त पद को चुनना है। तो ये कुछ पद हैं, युगलम, मित्रम, ताम, अंडानी, शाखाम, तम, शर्वान, पशु पक्षी पादपान और मक्षिकम। आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। चलिए, पाठ भी यही था, पाठ समाप्त हो गया। सभी का धन्यवाद।
अगली कक्षा में हम मिलते हैं पाठ 8 को लेकर के। जब तक के लिए सभी सुरक्षित रहें। राधे राधे।